ऐसा ठहरे हमारे सामने वो झाड़ के जैसा, इतने लंबे हैं। और नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फायर हुए राहुल गांधी। कहा हर जगह कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है, कांग्रेस की बनने जा रही है 4 जून को सरकार, नया सवेरा। क्यों आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गया अखिलेश यादव? अखिलेश बोले 7वें चरण में इनको जो है 7 समंदर पार भेज दिया है। और कैसे केजरीवाल ने कर दिया दावा, इंडिया गठबंधन 300 से भी ज़्यादा सीटें जीतने जा रहा है। और बताएंगे क्यों तेजस्वी यादव बोले मोदी टाटा बाय बाय होने वाला है। बताएंगे क्या कुछ बोला, तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी बोले 4 जून को नया सवेरा होने जा रहा है, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि इंडिया ने तय कर दिया है 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। राहुल ने कहा हर चरण में, हर रुझानों में ये साफ हो गया है कि फिलहाल बीजेपी सत्ता से बाहर जा रही है। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने दावा किया कि 4 जून का सवेरा लोगों के लिए एक नया सवेरा होगा। उन्होंने कहा कि हमने जो वादे किए हैं वो तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। हर सालाना हर महिला, गरीब परिवार की एक महिला के खाते में 1 लाख रुपए सीधे बैंक अकाउंट में। इसी के साथ साथ राहुल ने कहा कि फ़िलहाल ये तमाम जितने भी भाजपाई एग्जिट पोल हैं, हमें इस पर भरोसा बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आने वाली हैं, बल्कि 300 का आंकड़ा भी पार होने वाला है। आपको मैंने पहले ही कहा है दोस्तों कि एग्ज़िट पोल बीजेपी के पक्ष में दिए जाते हैं। जितने भी ज़्यादातर एग्जिट पोल है और सारे गलत साबित होते हैं। पिछली बार भी ये लोग कांग्रेस को 2-3 राज्य जिता रहे थे, लेकिन कांग्रेस उल्टा हार गई थी। लेकिन जब कांग्रेस जीत रही होती है तो उल्टे बताते हैं ये लोग, क्योंकि इनको पता है कि जब हम वोटिंग में गड़बड़ कर देंगे एग्जिट पोल में, तो वोटिंग की गिनती में ये लोग गड़बड़ कर सकें और एग्जिट पोल को सही साबित कर सकें। इसलिए सारे एग्जिट पोल दिए जाते हैं और इसीलिए एग्जिट पोल पर कोई भरोसा नहीं करता। आपको बता दें चले दोस्तों, 7वें चरण के बाद ये साफ हो गया कि 4 जून को इंडिया की धमाकेदार सरकार। यूपी में बीजेपी की बहुत बुरी हालत है। दरअसल आपको बता दें चले, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये चुनाव बीजेपी को हमेशा याद रहने वाला है, क्योंकि जनता इन लोगों को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। यही नहीं, अखिलेश यादव ने दावा किया है कि फ़िलहाल जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूरी तरीके से चुनाव हार रही है। और ये भी साफ है कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी को ये चुनाव में एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चलें, बीजेपी के खिलाफ अखिलेश ने मोर्चा खोल दिया। अखिलेश यादव का कहना है कि फ़िलहाल इस चुनाव में पूरी तरीके से बीजेपी हार रही है। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अखिलेश ने कहा कि 7वें चरण के बाद बीजेपी को पता चल गया है कि वही चुनाव हार रही है। अखिलेश ने दावा किया है कि फ़िलहाल बीजेपी इस चुनाव में बुरी तरीके से हारेगी। यही नहीं, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि फ़िलहाल 7वें चरण में बीजेपी को पता था कि उसकी करारी हार होने जा रही है। दरअसल दोस्तों, ये तो साफ़ हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। लेकिन एक चीज़ और भी सामने आई है, वो ये है दोस्तों कि फ़िलहाल बीजेपी के राज्य में तमाम चीज़ें जो है दोस्तों वो साफ दिखाई दे रही हैं कि फ़िलहाल 10 साल में कुछ नहीं हुआ। बीजेपी को दोस्तों ठंडाई पीने की ज़रूरत है, क्योंकि 4 जून बीजेपी को गर्म करने जा रही है। नरेंद्र मोदी को अगर पमेलियन ना भेजा दोस्तों जनता ने, तो कहना 4 जून के दिन ऐसा रिकॉर्ड आने वाला है जिससे बीजेपी में खलबली अभी से मच गई है। अभी से भाजपा खरीद फरोख्त में लग गए, क्योंकि इनको पता चल गया कि इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। ठन भोपाल मिलने वाला है इनको। सीधी सी बात है दोस्तों, अब बीजेपी अपना प्लान बी तैयार करेगी, लेकिन इस बार बीजेपी का कोई प्लान बी सी काम नहीं आने वाला है, क्योंकि इस बार बीजेपी का गेम ओवर हो चुका है। जो लोग दोस्तों पैसा कमाने के लिए, पद हासिल करने के लिए सिर्फ सत्ता में रहना चाहते हैं, उनकी असलियत जनता के सामने आ गई है और जनता समझ चुकी है दोस्तों कि फ़िलहाल इनकी असलियत क्या है। इसीलिए हम इस चीज़ को बार बार दोहराते हैं कि फ़िलहाल बीजेपी का सिर्फ एक ही मकसद होता है दोस्तों, चुनाव जीतकर विपक्ष को ख़त्म करना। लेकिन विपक्ष मजबूत है।
आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल एग्ज़िट पोल के नतीजों पर जो है यहाँ पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने सादी हंसी कहा। फ़िलहाल पूरी तरीके से जो है यहाँ पर 4 जून के दिन जो नतीजा आएंगे उसे बीजेपी और पूरी गोदी मीडिया देखती रह जाएगी। इंडिया गठबंधन ने दावा किया है कि फ़िलहाल 4 जून का इंतज़ार करो और जश्न भी मनाना शुरू कर दो, क्योंकि 4 जून के दिन इंडिया गठबंधन की आंधी आने वाली है। दोस्तों, अगर इस बार अकेले कांग्रेस चुनाव लड़ रही होती तो एक बात अलग थी। इस बार इंडिया गठबंधन है, और जब इंडिया गठबंधन है दोस्तों तो आप समझ सकते हैं कि उसकी ताकत 10 गुनी हो गई है। और जिस तरीके से वोटिंग हुई पहले चरण, दूसरे चरण और छठे चरण तक, उससे तो ये साफ़ हो गया था कि बीजेपी को ठन ठन गोपाल मिल रहा है। यही कारण है दोस्तों जो इंडिया गठबंधन की जीत के ऊपर विपक्ष गदगद है। उसने साफ कहा है कि फ़िलहाल जो एग्ज़िट पोल अपने आंकड़े बता रहे हैं उस पर हमने बहस में सिर्फ इसीलिए नहीं कहा क्योंकि हमें पता है कि ये एग्ज़िट पोल सिर्फ भाजपा के एग्ज़िट पोल होते हैं। और दोस्तों, मेरे मन की बात छीन ली। मैं चाहता ही नहीं था कि ये लोग, विपक्ष के लोग, चैनलों पर जाकर बैठा करें, क्योंकि सबको पता है ये चैनल गोदी चैनल है। इन पर जाकर बैठने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। ये लोग जो है वही बताएंगे जो एग्ज़िट पोलों में जो बीजेपी का फ़ायदा हो, ताकि वोटिंग के दिन वोटों में गड़बड़ी की जा सके। लेकिन दोस्तों, आप समझिए, जब वोटों की गिनती होगी तो इन भाजपाइयों की ज़मानत ज़ब्त होने वाली है। यही नहीं, जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे थे 400 का, उनकी तो पहले ही हवा टाइट हो चुकी है, क्योंकि उनके लिए तो बहुमत का आंकड़ा लाना नामुमकिन हो गया है। बीजेपी दोस्तों, जहां तक मेरा आंकड़ा बैठता है, जहां तक मैंने समझा अभी तक, क्योंकि जिन जगहों पर वोटिंग कम पड़ी है वो बीजेपी की जगहें हैं। ऐसे में जहां तक मेरा दिमाग जाता है दोस्तों, बीजेपी लगभग 180 या फिर 190 के पास रहेगी, इससे आगे वो नहीं जा पाएगी। और अगर हम पूरे एनडीए की बात करें तो लगभग 230 या 220 पर आकर एनडीए टिक जाएगा। और अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो वो 300 के आंकड़े को आराम से छू लेगा। जिस तरीके से प्रचार हुआ है, चाहे प्रियंका गांधी हो, डिम्पल यादव हो, और हमारे सबसे मजबूत जो खास करके 3 लोग हैं दोस्तों, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव, इन तीनों ने पूरे चुनाव में एक पकड़ बनाकर रखी। कोई इस चुनाव में ये नहीं कह सकता कि राहुल और अखिलेश ने अपनी कोई कसर छोड़ी है। इतनी मेहनत करी है दोस्तों कि हर रैलियों में, और तेजस्वी ने तो हद ही कर दी, इतनी रैलियां की हैं कि भाजपाई परेशान हो गए। तो ये तो साफ़ हो चुका है कि इंडिया की सरकार तो बनेगी। लेकिन दोस्तों, जो लोग बड़े बड़े बोल रहे हैं कि कुछ लोग देश के बाहर चले जाएंगे 4 जून के बाद, अब देखते हैं देश के बाहर तो कहीं मोदी जी तो नहीं जाने वाले, क्योंकि ध्यान में भी बैठे हुए हैं वो। वैसे भी अब तो फुर्सत होने वाली है, तो ध्यान में बैठ जाइए। बस आप तो 4 जून का इंतज़ार कीजिए। 4 जून को एक करिश्मा होने जा रहा है, देश की सत्ता बदलने जा रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर गरजी ममता बनर्जी, कहा हर चुनाव में बीजेपी करवाती है दंगे। दरअसल आपको बता दें, कल वोटिंग के बीच फिर से एक बार बंगाल में जमकर हिंसा हुई। ईवीएम और ईवीएम के साथ साथ दोस्तों वीवीपैट की पर्चियों को तालाब में फेंक दिया गया। आपको बता दें चले, टीएमसी ने यह दावा किया है कि जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी जानबूझकर ऐसी चीज़ें करवाती है जिससे कि जो यहाँ पर दोस्तों हंगामे मच जाए। और आपने एक चीज़ का ध्यान नहीं दिया, कल जब ईवीएम उठाकर तालाब में फेंकी गई वीवीपैट, तो बीजेपी वाले फिर कहने लगे जंगल राज है जंगल। जबकि दोस्तों लड़ाई कौन शुरू करता? बीजेपी के कार्यकर्ता। और बीजेपी का भयंकर विरोध भी किया टीएमसी के लोगों ने। सीधी सी बात यह है दोस्तों, ममता बनर्जी को हराना बीजेपी के बस की बात नहीं। और अगर आप यूं भी जोड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पहला दोस्तों, कर्नाटक में बीजेपी साफ है, तमिलनाडु में बीजेपी का सुपड़ा साफ है, तेलंगाना में बीजेपी का कोई रोल नहीं है। साउथ की जितनी भी जगह हैं, हम बात करें अगर दोस्तों केरला की, केरला में भी बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देगी आपको। ये तमाम 4 बड़े राज्यों में भी बीजेपी कहीं नहीं है। याद कीजिए, मैंने हर चुनाव में कहा, 4 जून को आप खुद देख लेना, जब इंदिरा गांधी एक बार चुनाव हार गई थी तो कर्नाटक ही था जिसने इंदिरा गांधी को वापस सत्ता में लाया। और इस बार दोस्तों 2004 का रिकॉर्ड दोहराने जा रहा है, जो 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुआ था शाइन इंडिया के दौरान। अब वो दोस्तों राहुल गांधी के साथ होने वाला है। राहुल गांधी बनेंगे देश के पीएम, और नरेंद्र मोदी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जैसा खेल होगा जो उनके साथ हुआ था। तो ये चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल जो यहाँ पर सरकार की नीतियाँ
साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, इंडिया गठबंधन की जीत को देखकर बौखला गई है बीजेपी। पश्चिम बंगाल में कल जो हुआ वो साफ साफ बीजेपी की गलती थी। बीजेपी के कार्यकर्ता ममता बनर्जी कार्यकर्ताओं से उलझ जाते हैं। इनको पता है पश्चिम बंगाल में इनका मुंह काला हो जाता है दोस्तों, ना इनको वोट मिलते हैं ना इनको कोई पूछता है। जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल में बीजेपी का मुंह काला होने के बाद बीजेपी अपना मुंह छुपाकर घूमती है। नरेंद्र मोदी में दोस्तों इतने गट्स नहीं है कि वो अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी या राहुल गांधी से पंगा लें। सीधी सी बात है, बंगाल में इनका मुंह काला हो जाता है, दिल्ली में इनको सीटें मिलती नहीं है दोस्तों, और अब की बार लोकसभा से इनको इस तरीके से निकाला जाएगा कि ज़िंदगी में कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे दोस्तों। ये एक बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनी कि बीजेपी की सारी अकड़ दोस्तों पसीने की तरह बह जाने वाली है। मैं तो साफ कहूँगा इंडिया गठबंधन को जो मजबूती मिली है, जो लोगों ने मतदान किया है, देश की जनता को सल्यूट करता हूँ जिन लोगों ने भी इंडिया को वोट दिया। और फिर से एक बार ये कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने वोट नहीं दिए थे वो लोग भी वोट घर से देने को निकले, और जिन लोगों ने वोट बीजेपी को नहीं दिए उन लोगों का भी धन्यवाद करेंगे हम, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी वोट देने लायक पार्टी है भी नहीं। बीजेपी को वोट देकर सिर्फ वोट का बर्बादा करना है और कुछ नहीं, और इसलिए मैं ये चीज़ को बार बार दोहराता हूँ। आपको बताते चले दोस्तों, इंडिया गठबंधन की बैठक में लिए गए 5 बड़े फैसले क्या है, वो 5 फैसले जान लीजिए। पहला दोस्तों, इन 4 जून को वोटिंग की गिनती होने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरे इंडिया गठबंधन की टीम के साथ एक वो जारी किया है नोटिस, जिसमें ये कहा गया है दोस्तों, खास करके पेम्पलेट में, कि जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन एक पल के लिए भी नज़र नहीं हटाना है। खड़गे ने दूसरे अपने बयान में कहा था रात को कि ये एग्जिट पोलों पर, जो एग्जिट पोल हैं ये जानबूझकर गोदी मीडिया उल्टे सीधे बताएगी, और एग्जिट पोल में हो सकता है वो बीजेपी की जीत भी बताए, जबकि बता ही रहे थे वो लोग रात को। ऐसे में वो कई जगहों पर, क्योंकि कई गोदी मीडिया ये कह रहे थे, कई कुछ और कह रहे थे, लेकिन इन एग्जिट पोल पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, ये सीधे सीधे कहा गया है। तीसरी, ईवीएम से बिल्कुल नज़रें नहीं हटाना है, क्योंकि भाजपाई कोशिश करेंगे ईवीएम में गड़बड़ी करने की चुनाव की गिनती से पहले, यानी कि 4 जून से पहले, क्योंकि अभी भी 2 दिन बाकी हैं, मानकर चलिए 4 जून में। चौथे दिन तो हालांकि गिनती हो ही जाएगी, बस 3 तारीख बीच में है। चौथी बात, मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि जिस दिन गिनती होगी उस दिन पूरे ध्यान से गिनती कराना है, क्योंकि बीजेपी जब चंडीगढ़ चुनाव में खुलेआम दोस्तों आप समझिए बेईमानी कर सकती है, और ये कह सकती है कि ये हम कांग्रेस के 5 ना इनको रद्द कर रहे हैं वोटों को, क्योंकि सही तरीके नहीं डालेगा। और अनिल मसीह, आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि आप कैसे खुलेआम बेईमानी कर सकते हैं, और कैमरे में देख देख कर आप निशान लगा रहे थे उन पर। तो ऐसी बेईमानी 4 जून को भी कर सकती है बीजेपी गिनती में, इसलिए पहले ही अलर्ट कर दिया है खड़गे की तरफ से। और सबसे बड़ा फैसला दोस्तों, 5वां, जो सबसे बड़ी बात की जा रही है वो ये है कि इंडिया गठबंधन के लोगों को तोड़ने की कोशिश करेगी बीजेपी 4 जून से पहले, यानी कि 4 जून के बाद। इसलिए खड़गे ने अपने तमाम एमएलए को कह दिया है कि एकजुट रहना है, पूरे इंडिया गठबंधन के जितने भी एमएलए चुनाव लड़े, क्योंकि बीजेपी को पता चल जाएगा कि जो अगर वो चुनाव हार रही है तो वो अपनी दोस्तों तिकड़म लगाने की कोशिश करेगी, अपना बहुमत सेट करने की कोशिश करेगी। लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अब बीजेपी आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगी, इसलिए आप लोग सिर्फ एक ही चीज़ करिएगा, चाहे बीजेपी कुछ भी करे, बीजेपी को बायकॉट करिए, बीजेपी चुनाव में कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल चुकी है दोस्तों, और बीजेपी का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है कि अब वो सरकारें गिराकर बनाने वाली पार्टी है। और दोस्तों हिमाचल की तकदीर भी हुई है सेव, क्योंकि हिमाचल में कुछ बागी विधायक थे, फिर से एक बार चुनाव भी हुआ हिमाचल में, कुछ 4 से 5-6 सीटों पर। तो अब देखते हैं हिमाचल में क्या बदलाव होने वाला है, और पूरा यकीन है वो भी कांग्रेस को ही सीटें जाने वाली हैं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आया सद्दीन ओवैसी। कहा आप गांधी को नहीं जानते लेकिन आरएसएस और गोडसे को जानते हो। दरअसल दोस्तों नरेंद्र मोदी बयान देकर बुरे फंस गए। नरेंद्र मोदी का ज्ञान दोस्तों जानकर लोग भी हैरान हो जाते हैं। दूसरी या तीसरी के जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी नरेंद्र मोदी का ज्ञान जानकर हंसने लगते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं गांधी को कोई नहीं जानता था, वो तो मूवी बनी जब लोगों ने जाना कि गांधी कौन है। आप समझिए दोस्तों, गुजरात में रहने वाला एक व्यक्ति कह रहा है कि गांधी को कोई जानता नहीं था, वो तो मूवी बनी तब गांधी को जाना। भैया गांधी इस देश के सबसे बड़े हीरो हैं। गांधी जी को इस देश का बच्चा बच्चा जानता है जब से उन्होंने जन्म लिया है। और बीजेपी नरेंद्र मोदी के आप वो देखिए दोस्तों, लालच कितना है पॉलिटिक्स का कि गांधी जी को भी ये कह दिया कि उनको कोई जानता नहीं था जब तक फिल्म नहीं बनी थी।
वो तो फिल्म बनने के बाद लोगों ने जाना कि गांधी भी हैं। इसके ऊपर जमकर ओवैसी ने भड़ास निकाली। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री गोडसे को जानते होंगे लेकिन गांधी को नहीं जानते हैं। ये लोग वो हैं दोस्तों जो सावरकर को वीर मानते हैं और गोडसे को मुझे लगता है महान मानते होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है गांधी जी को इस देश का छोटा से छोटा बच्चा तक जानता है। लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमें गांधी को फिल्म के बाद जाना कि गांधी जी कौन है। शायद प्रधानमंत्री ने किताबें नहीं पढ़ी होंगी या फिर प्रधानमंत्री ने दोस्तों गांधी जी के बारे में पढ़ा नहीं, क्योंकि इस पर ओवैसी ने कहा कि जो लोग गोडसे की सोच रखते हैं वो गांधी को कभी समझ नहीं सकते और वो लोग कह रहे हैं कि हम गांधी को नहीं जानते। ओवैसी ने कहा कि गांधी को देश का बच्चा बच्चा जानता है, उनको फिल्म बनाने की ज़रूरत नहीं है उनके ऊपर कि फिल्म के बाद लोग जानेंगे। तो आप समझ लीजिए दोस्तों, आरएसएस का प्रचार करते हैं नरेंद्र मोदी और कहते हैं कि मैं तो गांधी को फिल्म के बाद लोगों ने जाना। आप समझिए इससे ज़्यादा सेंसलेस प्रधानमंत्री हमें कहाँ देखने को मिलेगा, जिसके पास दोस्तों शायद दिमाग की या तो कमी है या फिर इस देश का प्रधानमंत्री जानबूझकर ऐसी बातें करता है जिससे कि दोस्तों लोगों के दिल में अजीब और गरीब सवाल खड़े हो जाएं। क्योंकि ये वही प्रधानमंत्री है जो नाले से गैस निकलवा के चाय बनवाने की बात करते हैं, लोगों से कहते हैं कि आप बहुत पढ़ लिख लिए तो बाहर ठेला लगा लो, नौकरी नहीं मिल रही तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हम लोग इसीलिए तो हैं ही, लोग इसीलिए तो पढ़ लिखते हैं, इसीलिए तो दोस्तों वो ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, अपने माँ बाप के पैसे खर्च करते हैं ताकि वो पढ़ लिख कर भजिए तल सकें। तो आप भी अगर भजिए तलना चाहते हैं तो मोदी गैंग में शामिल हो जाइए, क्योंकि 4 जून के बाद तो ये गैंग का सफाया यूँ भी हो जाएगा। लेकिन जो लोग मोदी सरकार के अंधभक्त हैं, जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, और तुम लोग अगर इतने ही सपोर्ट करने वाले हो तो फिर भजिए तलो ना। मोदी जी तो कह रहे हैं तुम लोगों से कि देखो भजिए तलना बहुत अच्छा काम है, तो मैं तो यही कहूँगा पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का पैसा थोड़ा सा बर्बाद कर दो, भजिए तलना शुरू करो अगर तुम लोग के पास भी नौकरियां नहीं है। और ये स्पेशल अंधभक्तों के लिए कह रहा हूँ मैं, उनके लिए नहीं जो बेचारे सच्चे लोग हैं जिन्होंने वोट दिया है, सही मुद्दे पर वोट दिया है, महंगाई पर, गरीबी पर, बेरोज़गारी पर। लेकिन ये उन लोगों के लिए वीडियो ज़रूर है जो अंधभक्त कहते हैं चाहे पेट्रोल 1000 रुपये लीटर हो जाए मैं तो फिर भी मोदी जी को वोट दूंगा। तो उन अंधभक्तों को मेरी एक एडवाइस है कि मोदी जी भजिए तलने की बात करते हैं, तुम लोग भजिए तलो और आराम से बेचो, ये तुम्हारे लिए रोज़गार है। क्योंकि मोदी के राज में रहोगे तो यही रोज़गार मिलेगा भजिए तलने का या फिर चाय बनाने का। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर तो साफ दिख रहा है दोस्तों, आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गर्जे शत्रुघ्न सिन्हा कर दिया राहुल गांधी का सपोर्ट। कहा देश में बदलाव होने जा रहा है, देश में बनने जा रही है इंडिया की ज़बरदस्त सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, एक तरफ ममता बनर्जी का मैजिक, दूसरी तरफ दोस्तों कांग्रेस और तीसरी तरफ है भाजपा। इंडिया गठबंधन के आगे दोस्तों आखिरकार ऐसी क्या कमी रही जो बीजेपी टिक नहीं पाई, आज हम इसी का विश्लेषण भी कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों गोदी मीडिया के हिसाब से कुछ चैनलों के सर्वे कुछ है, कुछ के कुछ हों, लेकिन मैं सच बताऊं तो मैंने इन सर्वों को देखा ही नहीं। क्योंकि दोस्तों अगर मैं गोदी मीडिया चैनलों को देखता हूं तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। और हम निष्पक्ष पत्रकार हैं, हम वो बताते हैं दोस्तों जो हमने देखा है। हमने देखा है कैसे इंडिया गठबंधन को लोगों ने आगे से आगे बढ़कर वोट डाला है। हमारे हिसाब से इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और वो भी स्पष्ट बहुमत के साथ बन रही है। देखिए अगर आज से आप मुझसे 5 साल पहले पूछते तो मैं कहता कि हाँ भैया बीजेपी की सरकार बन रही है, क्योंकि राहुल गांधी कहीं दिखाई नहीं देते, वो सड़कों पर नहीं दिखते हैं, वो पैदल नहीं चलते हैं। लेकिन अगर आज आप मुझसे भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो नए राहुल गांधी का जन्म हुआ था और जो इंडिया गठबंधन ने मजबूती से चुनाव लड़ा, कोई भेदभाव नहीं दिखा, ना मुझे अरविंद केजरीवाल में दिखा, ना राहुल गांधी में दिखा, ना अखिलेश में दिखा, इन लोगों ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा। इसकी तारीफ इसलिए बनती है दोस्तों क्योंकि सब कह रहे थे अरे इंडिया गठबंधन बन नहीं पाएगा, ये चुनाव के वक्त बिखर जाएंगे। अब वही लोग रो रो कर कह रहे हैं कि देखना 4 जून के बाद बिखरेंगे ये लोग। प्रधानमंत्री की सारी भविष्यवाणी गलत हो रही हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी अब आप अपना झोला उठा ही लीजिए। वो जिस झोले की आप बात कर रहे थे, मैं तो फ़कीर हूँ, खाली हाथ आया हूँ, झोला उठाकर चल दूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री का झोला तैयार हो जाना चाहिए। इस झोले में दोस्तों अब क्या क्या भर चुका है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो भी है मोदी जी झोला उठाकर निकल लीजिए, क्योंकि 4 जून से पहले ही आपके ऊपर हम भविष्यवाणी कर रहे हैं। आपकी सरकार जा रही है, इंडिया की आ रही है। सीधी सी बात है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की बुरी गिनती, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और बीजेपी के तमाम लोग दोस्तों इस बात को समझ चुके होंगे कि अब देश में बड़े बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों एक बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि इस बार जब सरकार बनेगी दोस्तों तो देश में एक नया सवेरा होगा, एक नई आज़ादी होगी। मैं ये मानता हूँ दोस्तों कि अगर सत्ता बदल रही है तो देश के लिए एक नया सवेरा है। हम ये समझ के चलें कि हमें एक बार फिर से आज़ादी मिली है दोस्तों। इस बार एक ऐसे इंसान से आज़ादी मिली है जो लोगों के ऊपर अपनी मर्जियाँ थोपता है, जो तानाशाही चलाता है, जो धर्म के आधार पर लोगों को गिरफ्तार करता है, जो धर्म के आधार पर आरक्षण लेता और देता है। ऐसे लोगों से छुटकारा मिलने जा रहा है और ये छुटकारा देश को हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि एक लड़ाई गांधी जी ने लड़ी थी, दूसरी लड़ाई फिर गांधी जी के परिवार राहुल गांधी ने ही लड़ी है दोस्तों। इस लड़ाई को भी जनता याद रखे। एक तानाशाह को हटाने के लिए पूरे देश की